नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर मित्रों आज आपको हम बताएंगे करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा आपको बताना है। चाहे आप करुण रस का बताइए, चाहे आप हास्य रस का बताइए। दूसरा आपका क्या होता है, देखिए ये 2 नंबर का होता है। फिर आपका जो ख नंबर का होगा उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी आपका 2 नंबर होगा। सोरठा अथवा रोला दोनों में से कोई एक को लिखना है, ये भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और मित्रों यहाँ पर देखिए आपका मॉडल पेपर सोल्यूशन है, इसमें आपको बताएंगे। और आपको मित्रों ये मॉडल पेपर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये 2022 सेट दूसरा 801 पेपर कोड है, पूर्णांक 70 और हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर है। चलिए तो मित्रों यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन्हें 2-2 नंबर के हैं, इनकी तैयारी कर लेते हैं। मित्रों आप यदि हमारे चैनल वीडियो पे बने रहेंगे तो आपकी हम पूरी तैयारी करवा देंगे और आप तैयारी करके अच्छा खासा नंबर भी लाएंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर। तो चलिए मित्रों हम आपको जो बताएंगे वो करुण रस का बताएंगे। राइट, करुण रस का मतलब यहाँ पे मित्रों जो करुण रस है वो करुणा से रिलेटेड है। किससे मित्रों रिलेटेड है? करुणा से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देखिए करुण रस है क्या। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक होता है। करुण रस का मित्रों अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संयोग कर जाता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए तब करुण रस की निष्पत्ति होती या उत्पत्ति होती है। तो मित्रों जरा हम लोग समझते हैं कि यार वास्तव में ये करुण रस है क्या, जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। क्या है मित्रों? अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। देखिए करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए करुण रस का जो अस्थाई भाव बताया गया शोक, अस्थाई भाव, अस्थाई नहीं अस्थाई, मतलब कि वास्तव में जो मित्रों जो करुण रस है वो शोक से रिलेटेड है ही, वो चाहे जिस चीज का हो, ठीक। और शोक नामक जो अस्थाई भाव है अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से अगर संयोग हो जाता है, मिल जाता है, तब जो बनता है वो करुण रस हो जाता है। अब इसका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा उदाहरण मित्रों ये है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। राइट, तो मित्रों ये जो बताया जा रहा है आप देख पा रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है ये करुण रस से बताया जा रहा है। राइट, करुण रस का बहुत अच्छा और सरल उदाहरण है, तो इसकी आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मित्रों जो आपका आ जाता है वो आता है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर देखिए आपके मॉडल पेपर में भी दिया है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार तो 2 अलंकार हैं, तो जो आपको इजी लगे वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मित्रों हम आपको बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताएंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पे हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने जा रहे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए जहां उपमेय में उत्प्रेक्षा मतलब कि किसी की उपेक्षा हो रही है, तभी कहा जा रहा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। राइट, अब आगे ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मन मानो जन जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। देखिए हमने क्या कहा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो जन जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। राइट, चलिए अब आगे आप ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा मित्रों, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर बहुत अच्छा खासा नंबर भी अर्जित कर सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात।
देख पा रहे हैं मित्रों कितना अच्छा ये है। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतुक परियो प्रभात। राइट, तो मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतुक परियो प्रभात। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। हम आशा करते हैं मित्रों आपको बहुत अच्छा ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो सोरठा अथवा रोला होगा। क्या होगा मित्रों? सोरठा अथवा रोला की परिभाषा हम आपको बताएंगे। देखिए सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, जो सोरठा अथवा रोला है, देखिए यहाँ पर क्या है, सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित, यह 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। ये मित्रों 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मित्रों? 8, ज्यादा नहीं, केवल 8 चरण है। यह 4 पंक्ति वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं बनती है। अगर मित्रों आता है रोला अथवा सोरठा तो आप रोला का चुनाव कर सकते हैं। रोला बहुत सरल है, हम आपको समझा भी दे रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा। आप लिखेंगे कैसे? यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला मित्रों कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, उसे रोला अलंकार, उसे रोला हम लोग कहते हैं। और देखिए इसमें इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम के यति से 24 मात्राएं बनती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आप आगे नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए मित्रों, इसमें क्या कहा जा रहा है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं ये जो रोला है ये किस पर दर्शाया गया है? ये वीर शिवाजी पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि रोला यहाँ के जो रोला का एक डिफिनीशन अलग है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से वीर शिवाजी पर ये आधारित किया गया है। राइट, और मित्रों खास बात यह है, तो हमने आपको ये मॉडल पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन बताया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर था, आपका दूसरा सेट था 2022 का ये मॉडल पेपर है। ओरिजिनल मॉडल पेपर है मित्रों, 801 AB है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। बात समझ में आ रही है? हिंदी है, समय 3 घंटे आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। और जो हमने आपको बताया मित्रों ये आपकी पूरी 6 नंबर की तैयारी है। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6 है। राइट, तो आप देख पाए ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में आप हल कैसे करेंगे। कॉपी में जब भी आप लिखेंगे तो इस टाइप की आपको प्रश्न, देखिए प्रश्न आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है, लेकिन हाँ इस टाइप की आपको प्रश्न उत्तर जरूर डालना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।